हम इस समय मौजूद हैं चिनैनी के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और ज़मीन पर यहाँ पे जो इंजर्ड हैं उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। दूसरी तरफ के भी दृश्य हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से घायल और उनके जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पे हैं और साथ ही साथ इतना अफरा तफरी का माहौल है यहाँ पे कि लोग जो हैं वो ज़मीन पर ही अपना इलाज करवा रहे हैं। अंदर तक काफ़ी रश है। यहाँ पे कुछ स्थानीय जो म्यूनसिपल काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे बात करते हैं। सर अपना नाम बताएं, चिनैनी हॉस्पिटल में कितने बजे इंजर्ड पहुंचे और क्या हालात थी, क्या परेशानी हुई? नाम मेरा नाम अमित अवरोल है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ऐतिहासिक मेला हमारा बेनी संगम में बैसाखी का जो मेला लगता है और कोविड के बाद 2 साल के बाद इतनी ह्यूज गैदरिंग वहाँ पे हुई है। तकरीबन 8 to 10 हज़ार के करीब वहाँ पे जो बंदे दर्शन करने के लिए गए थे मेला में। तो वहाँ पे आज एक बहुत दुखद दुर्घटना हो गई, हादसा हो गया। एक ब्रिज था वहाँ पे, आयरन ब्रिज था, उसके ऊपर ज़्यादा लोडिंग होने की वजह से वो ब्रिज क्रैक हो गया और जो वहाँ पे लोग थे वो उसकी जहद में आ गए। तो यहाँ पे तकरीबन कोई 100 के करीब पेशेंट यहाँ पे आया होगा जिसका इलाज जहाँ पे हुआ है। जो जहाँ के डॉक्टर हैं उन्होंने अच्छा काम किया है, स्टाफ ने अच्छा काम किया है, लोकल ने भी बढ़ चढ़कर यहाँ पे पेशेंट की मदद की हुई है। हाँ, सिर्फ एक जो प्रॉब्लम इस हॉस्पिटल में रही वो है एक लाइट की। लाइट के लिए हमने डीसी मैडम को भी फ़ोन किया। उसके बाद एक इशू यहाँ पे आया, उस समय लाइट नहीं थी जी, लाइट नहीं थी यहाँ पे कोई आधा पौना घंटा लाइट ही नहीं थी। उसके बाद हमने डीसी मैडम को अप्रोच किया, उसके कोई 10-15 मिनट के बाद यहाँ पे फिर लाइट आई। ये बाहर एम्बुलेंसें खड़ी हैं अभी भी, कहाँ क्यों नहीं चलाई है? देखिए यहाँ पे 3 एम्बुलेंसें जो पहले पेशेंट को लेकर चली गई थी उधमपुर में, उधमपुर से भी 1-2 एम्बुलेंस आई थी, लेकिन मौका पे अभी भी यहाँ पे 2 छोटी और 2 बड़ी एम्बुलेंसें हैं जिसकी ना इधर चाबी हैं और ना ड्राइवर हैं। ड्राइवर के लिए हमने अप्रोच किया कि अगर ड्राइवर छुट्टी पे गया है तो हमारे पास हमारे ऑफिस के गवर्नमेंट मुलायम हैं, हम उनको भेज देते हैं। भाई चाबियाँ तो अवेलेबल दो हमको, लेकिन अफसोस के साथ चाबियाँ भी यहाँ पे नहीं है। चाबियाँ यहाँ पे 24 आवर यहाँ पे रखनी चाहिए, ना कि घर में ले जा सकते हैं ये चाबियाँ। कितने लोगों को अपनी प्राइवेट गाड़ियों में शिफ्ट करना पड़ा? 4 to 5 बंदे जो हैं पेशेंट वो अपनी प्राइवेट गाड़ियों में गए हैं। चलिए ठीक है। सर आप नाम बताएं, आप मौके पर थे वहाँ पर, कितना ज़्यादा रश था और क्या पुलिस वालों ने वहाँ पे कंट्रोल किया था? मेरा नाम सुनील शर्मा है। मैं उस ब्रिज से निकला जब तो मैंने पुलिस वालों को बोला कि यहाँ पे बड़ी गैदरिंग और ये हिल रहा है ब्रिज। पुलिस वाले आए, उन्होंने बंदों को निकाला, उसके बाद फिर गैदरिंग हो गई। मेरे जाते ही पुल गिर गया। नहीं, ये मिलके बनाया था। डोनेशन क्या हुआ था? डोनेशन लेके बनाया अपने लोग, स्थानीय लोग हैं, उन्होंने बनाया ये। तो कितने लोग थे उस समय मौजूद? कितने 2-3 हज़ार लोग थे वहाँ पे और कितना अफरा तफरी हुई? ब्रिज पे कम से कम 100 थे लोग और नीचे आगे पीछे जो नहा रहे थे 200-250 वो भी थे। जैसे ही ब्रिज गिरा काफ़ी अफरा तफरी बच गई। चलिए ठीक है। एम्बुलेंसें थी वहाँ पे मौके पे? कोई एम्बुलेंस नहीं। आप बताएं क्या नाम है? सर मेरा नाम सुदेश कुमार है। मैं उधर मौके पर था जब पुल गिरा। सबसे बड़ी नाकामी है पुलिस वालों की। पुल पर कम से कम उस समय कोई 300 बंदा था, ठीक है ना, इधर कोई पुलिस वाला था ना उस साइड कोई पुलिस वाला था। मैंने उनको बोला भी कि वहाँ ये हादसा हो सकता है, आप क्या कर रहे हो? ये हमें लोग मानते नहीं हैं। वहाँ अब जब पुल टूटा आप लाठी चार्ज कर सकते हो या कुछ कर सकते हो, तो तब आपको नहीं मान सकते। आप ड्यूटी पर क्यों लगे हो? ये सारी ना जो कामयाबी इनकी है। ये बताएं कि क्या वहाँ पे जब पुल टूटा तो वहाँ पे कोई अरेंजमेंट था, कोई एम्बुलेंस थी, डॉक्टर्स से या कोई? क्योंकि एक मेला होता है, मेले में तो होता है अरेंजमेंट। मेले में ऐसे बैठे थे, इनके स्टाफ के बंदे थे, लेकिन डॉक्टर तो मेरे ख्याल में था नहीं कोई भी। ऐसे ब्लड टेस्ट कर रहे थे, आपको कोई शुगर है या कोई कुछ है, वो थे, और कोई उधर। ठीक है, हमारे साथ हर्ष। हादसा हुआ है। ये एक ऐसी जगह है जो धार्मिक लिहाज से जिसकी बहुत मान्यता है। बेनी संघ में हर साल लोगों का मेला लगता है और बड़े पैमाने के ऊपर लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। और बदकिस्मती ये है कि पिछले कई सालों से ये मेला चल रहा है यहाँ, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुविधाएं यहाँ नहीं है। जो पुल है वो लोगों ने खुद बनाया हुआ है, खुद पैसे इकट्ठे करके लोगों ने पुल बनाया। 75 साल आज़ादी को हो गए, आज तक वहाँ पुल नहीं बन सका सरकार की तरफ से। कितनी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतने यात्री आते हैं, इतने श्रद्धालु वहाँ आते हैं, इतना पिलग्रिम्स आता है, इतना प्राचीन मंदिर है, इतनी मान्यता वाली जगह है, वहाँ एक पुल का निर्माण तो होना चाहिए था कम से कम। और तो नहीं हम इनसे कहते कुछ भी नहीं वहाँ बना हुआ है।
और अगर आप वहाँ जाएं तो एक शेड अभी जो बना है वो भी लोगों ने खुद पैसे ये जो इकट्ठे स्टील, करके हाँ, ये जो जो है स्टील वो ब्रिज शेड आज को गिरा बनाया। है, इसके बारे में बताएं। ये लोगों ने बनाया था, कब बनाया था, कैसे? ये लोगों ने कई साल पहले ये बनाया हुआ है। लोग खुद बनाते हैं, लोग वहाँ खुद बना रहे हैं। सरकार की तरफ से वहाँ कोई सुविधा है नहीं है। और इतनी बड़ी जगह है, देखिए आप चिनैनी से लेकर सुध महादेव और मानतलाई तक ये पूरा इलाका जो है, ये एक बहुत ही इसकी बहुत मान्यता है, इसको बहुत माना जाता है। और श्रद्धालु यहाँ जब आते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं तो बहुत सारे उसमें से सुध महादेव स्थानीय लोगों का ये कहना था कि हॉस्पिटल में जब यहाँ पहुँचे एम्बुलेंस अपनी प्राइवेट गाड़ियों में, यहाँ पे लाइट नहीं थी, लगभग आधे पौने घंटे तक एम्बुलेंस नहीं थी, एम्बुलेंस खड़ी है बाहर। देखिए जब भी कोई एक ऐसी घटना हो जाती है तो चाहिए ये है कि उनको फौरी तौर पर मेडिकल एड जो है वो मुहैया होनी चाहिए। यहाँ तो डॉक्टर मुझे नहीं दिखा, 1-2 डॉक्टर हैं यहाँ सिर्फ, कहाँ हैं बाकी के स्टाफ, कहाँ, फैसिलिटीज़ नहीं है। और ठीक कह रहे हैं, लाइट भी नहीं थी वहाँ, तो उनका एक्सरे भी नहीं हो रहा था लोगों का। और अभी ये देखिए आप, जितने लोग पड़े हुए हैं नीचे हैं, गद्दे डाल के फर्श के ऊपर लोगों को लिटाया गया है। यहाँ पे कोई सुविधा होनी चाहिए, हॉस्पिटल के अंदर लगना चाहिए कि ये हॉस्पिटल है। सिर्फ नारे देने से या बड़ी बड़ी बातें करने से लोगों की जो है स्वास्थ्य का आप ध्यान नहीं रख सकते हैं। ये उनकी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। और इतना बड़ा हादसा यहाँ हुआ है, और पूरे तरीके से जिस तरीके से यहाँ के हॉस्पिटल स्टाफ को अलर्ट होना चाहिए था, हमें तो दिख ही नहीं रहा। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। भैया पैर में